नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत में पेटेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन असल में ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक जबरदस्त टूल है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे पेटेंट की बुनियाद क्या है और कैसे इसे एक कीमती बिजनेस एसेट में बदला जा सकता है। तो चलिए, बिना देर किए पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए नींव मजबूत करते हैं। आखिर ये पेटेंट होता क्या है, भारतीय कानून इसे कैसे देखता है, और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी नए आइडिया या आविष्कार के लिए ये इतना अहम क्यों है। तो पेटेंट है क्या? इसे ऐसे समझिए, जैसे आपके घर या ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, वैसे ही पेटेंट आपके आइडिया की रजिस्ट्री है। ये एक सरकारी दस्तावेज है जो आपको आपके आविष्कार पर मालिकाना हक देता है। मतलब आपकी इजाज़त के बिना कोई और उसे बना, बेच या इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहीं पर सोच बदलने की ज़रूरत है। पेटेंट को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज या कोई बोझ मत समझिए। ये आपके बिजनेस का एक छुपा हुआ खजाना है, एक स्ट्रैटेजिक एसेट है जो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ा सकता है। अच्छा, अब जरा इसके कानूनी ढांचे पर नजर डालते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? वो है 2005 का संशोधन। इस एक बदलाव ने भारत के पेटेंट सिस्टम को पूरी दुनिया के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब भारतीय इनोवेटर्स को ग्लोबल लेवल पर प्रोटेक्शन मिलता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या हर नई चीज को पेटेंट करा सकते हैं? जवाब है नहीं। देखिए, अगर आपने कोई नई मशीन बनाई है तो हाँ, उसे पेटेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई साइंटिफिक थ्योरी या कोई बिजनेस करने का नया तरीका खोजा है तो उसे पेटेंट नहीं करा सकते। ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। तो फिर पेटेंट मिलेगा कैसे? इसके लिए आपके आविष्कार को 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। इन्हें पेटेंट के 3 स्तंभ भी कह सकते हैं। पहला, नॉवेलिटी, मतलब आपका आइडिया दुनिया में बिल्कुल नया होना चाहिए। दूसरा, इन्वेंटिव स्टेप, यानी वो ऐसा ना हो कि कोई भी आसानी से सोच ले, उसमें कुछ दिमागी छलांग होनी चाहिए। और तीसरा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, मतलब उसे किसी इंडस्ट्री में बनाया या इस्तेमाल किया जा सके। तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब चलते हैं प्रैक्टिकल सफर पर। देखते हैं कि एक आइडिया को पेटेंट में बदलने का रास्ता कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप। ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है एक जासूसी वाले काम से जिसे कहते हैं प्रायर आर्ट सर्च। मतलब पहले ये पक्का करना कि आपका आइडिया सच में नया है या नहीं। फिर आप अपना एप्लीकेशन फाइल करते हैं। इसके बाद आपका आइडिया पेटेंट जर्नल में छपता है ताकि दुनिया उसे देख सके। फिर एक एग्जामिनर उसे जांचता है। अगर उन्हें कोई सवाल होता है तो वो आपसे पूछते हैं। आपको उनके सवालों का जवाब देना होता है, और अगर सब ठीक रहा तो बधाई हो, पेटेंट आपका हुआ। अब बात करते हैं समय की, जो बहुत जरूरी है। देखिए, नॉर्मली आपके एप्लीकेशन को पब्लिश होने में 18 महीने लगते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो एक फास्ट ट्रैक ऑप्शन भी है। फॉर्म 9 भरकर आप इसे सिर्फ 1 महीने में पब्लिश करा सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। जिन्हें अपना आइडिया जल्दी प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। और अब बात पैसों की। यहाँ सरकार का नजरिया साफ दिखता है। वो स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है। आप खुद देखिए, एक स्टार्टअप के लिए फाइलिंग फीस सिर्फ 1600 रुपए है, जबकि बड़ी कंपनियों के लिए यही 8000 रुपए है। ये बहुत बड़ी रियायत है, ताकि पैसों की वजह से कोई अच्छा आइडिया पीछे ना रह जाए। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। वो है एग्जामिनेशन, यानी अब आपको अपने आविष्कार को एग्जामिनर के सामने सही साबित करना है। अब देखिए, एग्जामिनर एक रिपोर्ट भेजता है जिसे FER कहते हैं, और अक्सर इसमें कुछ सवाल या आपत्तियां होती हैं। पर इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। इसका बस ये मतलब है कि आपको और मजबूती से अपनी बात रखनी है और ये साबित करना है कि आपका आविष्कार उन 3 कसौटियों पर खरा उतरता है। तो मान लीजिए आपने सारी बाधाएं पार कर लीं और पेटेंट ग्रांट हो गया। मुबारक हो। पर अब क्या? आपको असल में मिला क्या है? आपको मिले हैं पूरे 20 साल। जी हाँ, 2 दशक तक आपके आविष्कार पर आपका एक छत्र राज होगा। कोई और उसे आपकी इजाजत के बिना छू भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, इस पावर के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। आपको हर साल रिन्यूअल फीस भरनी होगी। ये जो अधिकार है ना, ये आपके दिमाग में आए एक आइडिया को एक ठोस कीमती एसेट में बदल देते हैं। एक ऐसी संपत्ति जिससे आप पैसे कमा सकते हैं,
जिसे आप बेच सकते हैं या जिसे आप किसी को लाइसेंस पर भी दे सकते हैं। तो अब तक हमने कानूनी पहलू देखे। चलिए अब बिजनेस की दुनिया में वापस आते हैं और देखते हैं कि ये पेटेंट आपकी ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे बनता है। एक और ज़रूरी बात, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन्हें मिक्स मत कीजिएगा। पेटेंट आपके आविष्कार के लिए है, ट्रेडमार्क आपके ब्रांड के लिए है, जैसे आपका लोगो या नाम, और कॉपीराइट आपके क्रिएटिव काम के लिए है, जैसे कोई किताब, गाना या सॉफ्टवेयर कोड। अब जरा उन गलतियों पर ध्यान दें जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती, पेटेंट फाइल करने से पहले ही अपने आइडिया के बारे में सबको बता देना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इसके अलावा एप्लीकेशन ठीक से न लिखना या डेडलाइन मिस कर देना, ये छोटी छोटी गलतियां आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तो दोस्तों, पेटेंट मिल जाना मंजिल नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। इसे जिंदा रखने के लिए आपको लगातार कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि एक जरूरी काम है फॉर्म 27 भरना। इसमें आपको बताना होता है कि आपका पेटेंट इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। हाल ही में 2024 में इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, जिससे पेटेंट होल्डर्स के लिए प्रोसेस तो आसान हो गया है, पर पब्लिक को मिलने वाली जानकारी थोड़ी कम हो गई है। एक तरह का ट्रेड ऑफ है। तो इतने सारे नियम, बदलते कानून, ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या कोई ये सब अकेले कर सकता है? तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 3 बातें याद रखिए। पहली, पेटेंट सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, एक बिजनेस एसेट है। दूसरी, अपने आइडिया को पब्लिक करने से पहले ही उसे प्रोटेक्ट करें, जल्दी करें। और तीसरी, इसे हासिल करना और फिर इसे संभाल कर रखना दोनों के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी जरूरी है। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, आपका इनोवेशन, आपकी मेहनत, क्या वो सुरक्षित है या वो खुले में है जहां कोई भी उसका फायदा उठा सकता है? सही स्ट्रैटेजी और सही सलाह से आप इसे ताले में बंद रख सकते हैं, जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास होगी।